कटी पतंग 1971। विस्तृत कहानी। माधवी मधु आशा पारेख एक अनाथ लड़की है जो अपने मामा के साथ रहती है। उसके माता पिता के निधन के बाद उसके मामा ही उसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। वे चाहते हैं कि माधवी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए, इसलिए वे बिना उसकी मर्जी जाने उसका रिश्ता एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के कमल राजेश खन्ना से तय कर देते हैं। लेकिन माधवी का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता है। कैलाश प्रेम चोपड़ा। वह बिना कुछ सोचे समझे कैलाश के झूठे प्यार के जाल में फंस जाती है और अपने मामा के फैसले को नकार कर शादी के दिन घर से भाग जाती है। जब माधवी कैलाश के पास पहुंचती है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। वह कैलाश को अपनी प्रेमिका शबन बिंदु की बाहों में देखती है। कैलाश एक धूर्त इंसान है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए माधवी को इस्तेमाल कर रहा था। ये सच्चाई जानकर माधवी पूरी तरह टूट जाती है और पश्चाताप में अपने मामा के पास लौट जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे और भी गहरा आघात लगता है। अपनी इज्जत पर लगे इस दाग को सह न पाने के कारण उसके मामा आत्महत्या कर चुके होते हैं। अब माधवी के पास इस दुनिया में कोई नहीं बचा। वह शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है और अतीत को भुलाकर कहीं दूर जाने निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली पूनम नाजिमा से होती है। पूनम अपने पति की मृत्यु के बाद अपने छोटे बेटे मुन्ना को लेकर अपने ससुराल जा रही होती है। वह बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों को कभी देखा भी नहीं है और उन्हें नहीं पता कि अब वह विधवा हो चुकी है। रास्ते में एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हो जाती है जिसमें पूनम और माधवी दोनों घायल हो जाती हैं और अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। पूनम के दोनों पैर इस हादसे में चले जाते हैं और वह जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंच जाती है। मरने से पहले वह माधवी से एक वादा करवाती है कि वो उसकी पहचान अपना लेगी, मुन्ना को माँ की तरह पालेगी और पूनम के ससुराल में रहकर उसके परिवार की देखभाल करेगी। माधवी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह पूनम की आखिरी इच्छा मानने को तैयार हो जाती है। अस्पताल से निकलने के बाद माधवी अब पूनम के रूप में अपने नए जीवन की ओर बढ़ती है। रास्ते में कुछ डाकू उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कमल उसकी मदद के लिए आ जाता है। कमल न केवल डाकुओं से उसकी रक्षा करता है, बल्कि उसे बारिश में ठंड से बचाने के लिए रात भर अपने घर में भी ठहरने की पेशकश करता है। माधवी को जल्द ही एहसास होता है कि कमल वही व्यक्ति है जिससे उसकी शादी तय हुई थी। वह शर्मिंदगी और अपराध बोध से भर जाती है और बिना कुछ बताए अगली सुबह वहां से चली जाती है। माधवी पूनम के ससुराल पहुंचती है, जहां उसके ससुर दीनानाथ, नासिर हुसैन और सास सुलोचना उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। माधवी अपने नए परिवार के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है और मुन्ना की देखभाल में अपना दिल लगा देती है। जल्द ही कमल भी वहां आने जाने लगता है, क्योंकि वह दीनानाथ के सबसे करीबी दोस्त का बेटा होता है। वह पूनम, माधवी की सादगी और ममता से प्रभावित होकर धीरे धीरे उसे दिल से चाहने लगता है। इसी दौरान माधवी का अतीत एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा होता है। कैलाश को पता चल जाता है कि माधवी अब पूनम बनकर एक अमीर परिवार में रह रही है। वो वहां पहुंचता है और अपने झूठे आचरण से सभी को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन माधवी उसे देखकर घबरा जाती है और उससे दूरी बनाए रखने का प्रयास करती है। कैलाश का असली मकसद दीनानाथ की संपत्ति हड़पना होता है। धीरे धीरे कैलाश परिवार में अपनी पकड़ मजबूत करता है, लेकिन माधवी उसकी सच्चाई जानती है और उससे नफरत करती है। एक दिन दीनानाथ को माधवी की असली पहचान के बारे में संदेह हो जाता है। वह माधवी को अकेले में बुलाकर उससे सच पूछते हैं। माधवी अपनी गलती और मजबूरी स्वीकार कर लेती है। दीनानाथ को उसकी सच्चाई जानकर दुख होता है, लेकिन वह ये भी देखते हैं कि माधवी ने कितनी ईमानदारी से घर को संभाला है और मुन्ना को सच्चे दिल से अपनाया है। वे उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी संपत्ति का संरक्षक बना देते हैं, ताकि भविष्य में मुन्ना को उसका हक मिले। कैलाश को ये सहन नहीं होता।
वह दीनानाथ को जहर देकर मार डालता है और इस हत्या का इल्जाम माधवी, पूनम पर लगा देता है। उसकी सास पहले से ही उस पर शक कर रही होती है, इसलिए वह भी उस पर विश्वास नहीं करती और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब शबनम दीनानाथ के घर आकर दावा करती है कि वो असली पूनम है। उसकी बातों से घर में और भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन माधवी चुपचाप जेल में अपने भाग्य का इंतजार कर रही होती है। कमल को जब सच का पता चलता है, तो वह कैलाश और शबनम के खिलाफ सच्चाई उजागर करता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और माधवी को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। हालांकि माधवी खुद को दोषी महसूस करती है। उसे लगता है कि उसने पूरे परिवार को धोखा दिया और कमल की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली जाती है। जब कमल को ये पता चलता है, तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अंत में माधवी आत्महत्या करने के लिए एक चट्टान की ओर बढ़ती है। वह अपनी जिंदगी समाप्त करने के लिए जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश करती है, तभी कमल वहां पहुंचता है और एक गाना गाकर उसे रोकता है। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। कमल धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। वह उसे बताता है कि वह अब भी उसे प्यार करता है और उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। माधवी उसके प्यार और अपनापन देखकर पिघल जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं और फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है।